गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे जो दिव्यासी आश्रम में हिमाचल प्रदेश में एनडीएस का साधक आए हैं कनाडा से। तो वो मतलब अपनी वो कनाडा का स्थान कहाँ से क्या सब कुछ अपना नाम फ़ोन नंबर वगैरह खुद अपनी परिचय खुद देंगे, कब से एनडीएस कर रहे हैं, अब यहाँ किस लिए आए, इतना दूर हिमाचल प्रदेश में हमारे पास क्यों आए। तो ये सब अपना अनुभव वो खुद सुनाएंगे और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना ताकि साधकों को भी अच्छी से सुनाई दे। और आपका फोन नंबर भी बताना बेटा। गुरुजी पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ जी के चरणों में प्रणाम। सुरेश भाई जी के चरणों में प्रणाम और सभी साधकों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम करनैल सिंह है। मैं एक्चुअली कनाडा में टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ मैं टीचर हूँ। तो एनडीएस मैं तकरीबन पिछले 2 या 3 साल से कर रहा था। मैंने क्या स्टार्ट क्यों किया, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था। पहले मैं डॉक्टर विशु चौधरी को फॉलो किया, उसके बाद मेरे को जब एनडीएस का पता चला, मैंने देखा कि एनडीएस के ऊपर कोई चीज़ नहीं। दुनिया की जितनी थेरेपी आप ले लो सभी फेल है एनडीएस के मुकाबले में। तो मेरे को 2019 या 20 में एक इधर साइड पे लिम्फ नोड निकला थोड़ा। तो मैं उसमें बहुत जब मैंने चेकअप वगैरह करवाया तो लगा भी क्योंकि लिम्फोमा की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पूरा डर गया, डिप्रेशन में आ गया। एक वीक मैं डिप्रेशन में रहा मैं। उसके बाद में जब मैं वीडियोज़ पर देखने लगा तो आस्ता आस्ता मेरे को एनडीएस का जैसे पता चला। तो जब मैंने एनडीएस स्टार्ट किया तकरीबन 6 मंथ में पूरी अग्रेसिवली इसको करता रहा। तो इतनी मेरी बॉडी में चेंज आई, मिरेकुलस चेंज। मेरा एक लेफ्ट जो ना पैर का एक थंब था ना, वो पिछले 12 साल से डेड पड़ा था। और मैं देखते देखते मेरे को देखा अपने आप 3 महीने में नया नेल आ गया एकदम। तो दूसरी मेरी प्रॉब्लम थी साइनस की। 20 साल से साइनस की मेरे को प्रॉब्लम थी। 1 महीने में मेरे को पता नहीं चला कि साइनस कहाँ गया। तीसरी मेरी हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। हार्ट में जब सभी अर्ली मॉर्निंग कभी मैं जब सोता था तो मेरे हार्ट में दर्द होता था लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं कभी थोड़ा तेज़ भागना चलता था तो मेरे को हार्ट हैवी होता था। तो मैं रेगुलर हमारा जो मेरा डॉक्टर था कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, उसके पास मैं जाता था, वो मेरे को चेक वगैरह करते थे। तो नेचुरली आफ्टर 6 मंथ मेरी जो वो डेट आई तो मैं चेकअप कराने गया। तो वहाँ जो डॉक्टर थी उसने बोला कि सब मेरा चेक वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करते थे। तो उसने बोला कि आपकी एज कितनी। मैंने बोला कि मैं 57+ हूँ, अब मैं क्लोज टू 58 हो जाऊँगा जुलाई में। बोलती कि आपका हार्ट ऐसा है जैसे 25 साल का जंग होता है। तो उसके बाद मैं इतना एनर्जेटिक रहता था, पूरा मैं भागता था। और 10-10 किलोमीटर में साइकिलिंग करता था उस गर्मियों में, क्योंकि अभी टोरंटो में बाकी तो ज़्यादा दिन ठंड रहती है। 2-3 महीने में बहुत एक्सरसाइज करता था। तो जब मेरी जो इसकी लिम्फोमा की जो मेरे को डेट आई सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन जो मेरे फर्स्ट सीटी स्कैन की, डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरे जो लिम्फ नोड थे दे वर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। उन लोगों ने बोला कि बहुत आपके रिड्यूस हो गए अपने आप ही। तो मैं सोचा भी ठीक है, मैं तो पूरा अब तंदुरुस्त हो गया हूँ, जब चलता हूँ। चलते चलते क्या हुआ, मैं क्योंकि मेरे जो घर का माहौल है, मेरे 2 बेटे हैं एक्चुअली, तो वाइफ है, वो फॉलो नहीं करते। वो बात को के सुनते नहीं लोग। तो उनके साथ मेरे को कंप्रोमाइज़ करके कभी मैं शाम को खाना पका खाना लेना, कभी मिलेट ले लेना, वो मैं पका खाना लेने लगा। उसके बाद 1 साल बाद फिर डॉक्टर ने मेरे को सीटी स्कैन के बुलाया तो मेरी जो डिज़ीज़ थी वो बढ़ी नहीं। लिम्फ नोड कभी कोई पीछे का घट गया, दूसरा बढ़ गया, लेकिन वो स्टैटिक थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हूँ, ना मैं चलता, क्योंकि मैं एनर्जेटिक बहुत था। तो उसके बाद मैं थोड़ा या फिर केयरलेस हो गया। बाहर का तो मैंने कभी दूध वगैरह या दूसरा मिल्क प्रोडक्ट या प्रोसेस फूड में कभी खाया ही नहीं। तो
लेकिन जो पका खाना है वो सबसे बड़ा हमारा व्यसन है, वो सबसे बड़ा रोग है। तो उस पका खाना जब मैंने ज़्यादा शाम को खाने लगा, तो अब मेरी जो तीसरी बार सीटी स्कैन हो, तो मेरी जो बीमारी थी ना वो प्रोग्रेस करने लगी है थोड़ी बहुत। तो मैं पूरा उसमें चिंतित हुआ, मैं कहा ये क्या करूँ मैं। तो फिर मेरे को कि नंदी माँ का मेरे को पता था, तो सुरेश भाई से मेरे से पहले मेरे को बात होती थी। उसको मैंने बोला कि मैं वहाँ आऊँगा, तो माँ जी को भी एक बार मैंने कॉल किया था, बोलते कि आप कभी भी आ जाना। और जब मैं यहाँ पर आकर देखा, मैं यहाँ पर अभी 4-5 दिन रहा हूँ, मैं कभी 2 दिन 1 दिन का मैं निर्जल भी किया। बहुत अच्छा लगता है, इतना रमणीक जगह है। क्योंकि आपको तंदुरुस्त होने के लिए ना, जो आपको एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। खाना तो एक हम्म। छोटा सा पार्ट है। तंदुरुस्त होने के लिए सबसे अच्छी जो आपको अच्छे लोगों का ऑरा मिले, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो जो ऐसी चीज़ है ना, जो आश्रम लोगों के लिए वरदान है। और जे मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जो इतना काम कर रहे हैं, इतना ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जो धर्म होता है, धर्म का आधार जो होता है ना, मूल होता है, वो दया होती है। तो ये लोग माता जी इतने दयावान हैं, सभी लोगों को इतना बच्चों जैसा प्रेम करते हैं और सभी को गाइड करते हैं। और सुरेश भाई है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कभी वो उनका उनका थोड़ा एंगर आ जाता है, लेकिन वो सच्चे आदमी को एंगर आता है। तो इसलिए वो गाइड, अगर रात को 12 बजे भी कोई बुलाए तो चाहते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ जी का और सुरेश भाई जी का। और जहाँ पर एक उनका बेटा है अंकित है, वो भी सेवा करता है। मतलब कभी भी देखो, कभी जूस बना कर देना, जो कुछ भी करना, इन लोगों की एक कोई भी बात जो है ना, आप शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं सभी को जब बोलूँगा, अगर कोई भी आदमी रोगग्रस्त हो, खासकर अगर कैंसर के लोगों, क्योंकि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और कैंसर को हटाने के लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट लेना पड़ेगा, और इससे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं। तो एक मैं और भी बात सभी मेरे जितने भी साधक लोग हैं, ठीक है, पैसा सभी के पास नहीं होता, ठीक है ना, जे लोग निःशुल्क करते हैं। अगर हम मेरे पास कैपेसिटी है, अगर जितनी, क्योंकि जे भी काम करते हैं पैसे की, अब देखो इतना बनाया है इन लोगों ने, वो पैसा लगा है। तो अगर आप अपनी हिम्मत के अनुसार जितना भी डोनेट भी कर सकते हो, आपको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये मांगते नहीं आपको किसी से भी। लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि बड़े बड़े रोगों, देखो अगर कैंसर का कोई आदमी कैंसर हो जाता है, 20-20 40-40 लाख लोकर लगाकर फिर भी मरते हैं। इतना पैसा देकर घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग। यहाँ पर पैसा भी नहीं देना और ठीक भी होना, जो असल लाइफ है वहाँ से मिलती है। तो मैं फिर दोबारा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और बेटा आपने मतलब आपका जब आए तब आपका टांग में भी बहुत दर्द थी। जब इधर आए थे आपको यहाँ ही अब पर्सन देखो ने, मैं चौकड़ी हाँ मार के हाँ बैठा बच्चों हूँ। के हाँ। यही मैंने हाँ। दिखा रहे हैं, बोलने जा वाली थी मैंने कि बहुत कुछ पता है यहाँ से सीखा, कि एक्चुअली अब मैं अच्छी तरह करूँगा इसको। और अगर मेरे को कोई बोलेगा भी ना, भी तू ले ले, पक्का मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता चल चुका है हमारा भोजन नहीं है जी। जब हम कुक फूड ले लेते हैं तो हमको दोबारा हमारा बीमारी वापस आती ही आती है। जी। ये चीज़ चाहे शाम के टाइम में लो चाहे कभी लो, वो हमारा आहार नहीं है, वो एक बड़ा एडिक्शन है, हमारा व्यसन हो गई हाँ है। जी। तभी हमने सोचते हैं कि ठीक होने के बाद हम ले लेंगे, ले लेते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल रोग वापस आएगी। और वापस आ रही है, बहुत साधक मुझे फ़ोन में बताते हैं कि वापस आता है। तो हमको इसीलिए नो करना सीखना पड़ेगा, नो बोलना सीखना पड़ेगा। और अगर हम नो नहीं बोलते हैं तो हम हमारे लालसा के कारण नहीं बोलते, दूसरे की कोई दोष नहीं है। हम अपनी लालसा के कारण हम नो नहीं बोलना सीख रहे हैं। हमारा इच्छा अभी भी अंदर में पड़ा है कि वो खाना खाने की इच्छा, कुक फूड, तो इसके लिए हम मना नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारा है सब कुछ गलती खुद की है, तो हम अपने आप को सुधारें और इस गवर्नमेंट फूड में रहने के लिए परमात्मा से हर समय सवेरे शाम प्रार्थना करें, क्योंकि हम नहीं कर सकते कुछ।
हम जब प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से आर्त भाव से पुकारते हैं, तो वही हमको शक्ति देते हैं और फिर हम पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड में रह पाते हैं। तो बेटा बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपका दर्द भी जो टांग में था, पहले लंबा करके बैठते थे, बहुत परेशान रहते थे, जी लेकिन यहाँ निर्जला जब रखे, आपने बोले निर्जला से ही दर्द कम लग रही है, जी तो आपने उसी से रखे तो अच्छा हो गया। तो आप इसको आपका जीवन शैली बनाइए, यहीं से तपोभूमि में, तपोस्थान में संतों के चरणों से अगर हम संकल्प करके जाते हैं और पूरी तरह ईमानदारी से बिना चीटिंग करे अगर करते हैं, तो हमको ज़रूर लाभ मिलती है। तो आप फिर दोबारा आइए, और यहाँ पे जून में शिविर है, 2 जून 2023 से 11 जून 2023 हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, हमारा जो एनडीएस का जनक है, उनकी चरण पड़ेगा। और भी बड़े बड़े महारथी साधक, हमारा पांडे भैया जी, और हमारा प्रदीप शाह भैया, डॉक्टर हरचंदनी, सब कोई इधर आएंगे, उनका सबका चरण पड़ेगी इधर स्थान में, तपोस्थान में। लेकिन जो हमारा सीट भर गया है, तो जो क्रोनिक डिजीज में है, कैंसर में है, किडनी का प्रॉब्लम है, और आपको पैरालिटिक अटैक है, ये 3 चीज हम नाम दिए, पैरालिटिक अटैक, कैंसर का और किडनी का एकदम बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो हम उनका लिए सीट रखे हैं और वो नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अपनी स्थान से गवर्नमेंट फूड पे रह के इसको चालू कर दीजिए, और यहाँ आके यहाँ का ओरा, यहाँ का वातावरण से निर्जला और रसाहार रहिए। तो याद रखना, क्रोनिक डिजीज कैंसर के लिए सीट रखा गया है। क्रोनिक डिजीज कैंसर जिन्होंने भी आना चाहते हैं नाम लिखवा सकते हैं, निःशुल्क है, निःशुल्क है, उनका सीट रखा गया है, रिजर्व है, वो आ सकते हैं। अगर वीडियो सुनेंगे और उनको इच्छा होगी तो एनडीएस को अपनाना चालू कर दें और यहाँ आके नाम लिखवा के उस शिविर का लाभ लें। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।